ये कहानी एक जेंटलमैन की है कि कैसे एक जेंटलमैन जिसके पास एक परेशान हाल बुजुर्ग अपनी बस्ती के लोगों की समस्या लेकर आता है और जेंटलमैन को उनकी समस्या के समाधान के लिए जंगल में सफर करना पड़ता है और सफर के दौरान कैसे विभिन्न मुश्किलों और बहुत सी आफतों का सामना करना पड़ता है और अजीब किस्म की बलाओं के साथ जंग करनी पड़ती है और कैसे वह उन्हें बलाओं के चंगुल से आजाद करा के वापस बस्ती लेकर आता है। आइए जानते हैं। रात का दूसरा पहर था। चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ था और जंगल में घने पेड़ों की छायाएं कपकपा रही थी। एक जेंटलमैन जिसने काली चोगा पहन रखी थी, कमर में जंजीर बांधी थी और अपने कंधे पर जादुई जंबील टांगे हुए था, जंगल के किनारे खड़ा था। कुछ दिन पहले जेंटलमैन को एक परेशान हाल बुजुर्ग मिला जो एक वीरान गांव से आया था। उसके चेहरे पर निराशा और डर के गहरे निशान थे। बुजुर्ग ने बताया, हमारे गांव के लोग अचानक गायब हो रहे हैं। हर गायब होने वाले शख्स के घर के सामने खून के निशान और अजीबोगरीब आकृतियां मिलती हैं। ये सब जंगल के पुराने मंदिर के पास से शुरू हुआ है, बुजुर्ग ने कपकपाती आवाज में कहा। जेंटलमैन ने बुजुर्ग की बात को गंभीरता से लिया। उसने उन्हें तसल्ली दी और कहा, मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा और इस समस्या का हल निकालूंगा। जेंटलमैन ने अपनी तैयारी पूरी की और जंगल की ओर रवाना हो गया। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या ये किसी जादूगर की चाल है? क्या ये दुश्मनी उसकी क्षमता से अधिक शक्तिशाली है? जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसके कदम तेज हो गए। जंगल के भीतर घुसते ही पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिलने लगीं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे देख रही हो। एक पल को उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ने लगा। जंगल में फैला सन्नाटा किसी रहस्यमय शक्ति की उपस्थिति का एहसास करा रहा था। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, जैसे कहीं दूर पेड़ों के बीच कोई जिन या शैतान बड़बड़ा रहा हो। जेंटलमैन ने अपनी तलवार निकाली और तुरंत अपने आसपास की स्थिति का जायजा लिया। तभी अचानक एक आकृति पेड़ों के बीच से प्रकट हुई। उसकी त्वचा सूखी और झुर्रियों से भरी हुई थी और उसके चमकते हुए दांत खौफनाक लग रहे थे। जेंटलमैन ने तलवार की नोक उसकी ओर करते हुए कहा, रुक जाओ, तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। माँ क्रिएचर ने एक गहरी डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारी तलवार तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। अचानक क्रिएचर ने अपने हाथ उठाए और एक काली धुंध ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। धुंध के बीच एक भयावह दरवाजा प्रकट हुआ जो किसी अनदेखे नरक के द्वार जैसा लग रहा था। क्रिएचर ने गहरे स्वर में कहा, ये दरवाजा तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां से तुम कभी वापस नहीं आ सकोगे। जेंटलमैन ने अपनी तलवार को मजबूती से थामा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, उसने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। आसमान पर एक सफेद चमकदार सूरज था जो रहस्यमय रोशनी फैला रहा था। जेंटलमैन ने आगे बढ़ते हुए सोचा, यह मैं कहाँ आ गया हूँ? ये जगह और इसका माहौल बहुत अजीब है। तभी एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ किसी खास मकसद से आए हो जेंटलमैन? जेंटलमैन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कहा, कौन है? किसने मेरी आवाज सुनी? उसके सामने एक भयानक माँ क्रिएचर प्रकट हुआ जो पहले वाली माँ क्रिएचर से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था। क्रिएचर ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वही तुम्हें यहाँ लाई है। और इस तरह एक खतरनाक लड़ाई शुरू हुई जिसने जंगल की खामोशी को तोड़ डाला। माँ क्रिएचर ने गुस्से से कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। अचानक जेंटलमैन ने एक जबरदस्त वार किया और माँ क्रिएचर को हरा दिया। इस लड़ाई का अंत एक नई कहानी की शुरुआत का संकेत था। जेंटलमैन ने आखिरी बार अपने कंधे पर जंबील को ठीक किया। वह जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा थी और उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी उसके सामने एक पेड़ की जड़ से एक चमकदार पत्थर निकला जो उदास सी रोशनी दे रहा था। जेंटलमैन ने वह पत्थर उठाया और महसूस किया कि इसमें कोई खास ताकत है। उस पत्थर की रोशनी ने अचानक एक नकाबपोश चेहरा प्रकट कर दिया। नकाबपोश ने कहा, तुम्हें इस दुनिया के राज को खोलना होगा और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। जेंटलमैन ने सोचा, क्या ये शख्स मददगार है या मेरे दुश्मन का हिस्सा? लेकिन आखिरकार उसने तय किया कि उसे इस रहस्यमय गाइड का पीछा करना चाहिए। नकाबपोश ने अगला आदेश दिया, तुम्हें नीली झील के किनारे जाना होगा। वहीं तुम्हें अपने उद्देश्य का पता चलेगा। जेंटलमैन ने अपने कदम मजबूती से जमीन पर रखे और झील की ओर बढ़ने लगा। उसका रास्ता ज्यादातर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन कहीं दूर झील का नीला रंग चमकता दिखाई दे रहा था। जब वह झील के पास पहुंचा तो एक और माँ क्रिएचर उसके सामने आ खड़ी हुई। माँ क्रिएचर ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें इस झील के राज को समझना होगा। जेंटलमैन ने अपनी तलवार को मजबूती से थामकर कहा, मैं इस झील के रहस्य को जानकर ही लौटूंगा। माँ क्रिएचर ने झील में एक दिशा की ओर इशारा किया और कहा, वहीं तुम्हें अपनी तकदीर का पता चलेगा। जेंटलमैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और झील में छिपे हुए रहस्य को खोजना शुरू किया। झील की सतह पर कुछ अजीबोगरीब निशान उभरे और एक रोशनी ने उसे अपनी ओर खींच लिया।
अचानक झील के नीचे से एक दरवाजा प्रकट हुआ जिसके चारों ओर जाल सा बिछा हुआ था। जेंटलमैन ने तलवार निकाली और दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक नई दुनिया उसके सामने थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां जमीन और आसमान आपस में मिलते हुए लग रहे थे। जेंटलमैन ने गहरी सांस ली और कहा, यह जगह बहुत रहस्यमयी है। यहाँ का राज मुझे हर हाल में पता करना होगा। उसने कदम बढ़ाए और नए रहस्यों की तलाश में उस दुनिया की गहराई में प्रवेश किया। अब उसका सफर नई सच्चाइयों की ओर था, जहां हर कदम एक नया रहस्य खोलने वाला था। अचानक एक पेड़ की डाल से एक पक्षी उड़ता हुआ उसके सामने आया। पक्षी ने हंसने वाले स्वर में कहा, तुम्हारी तकदीर का राज तुम्हारे सामने है। जेंटलमैन ने पक्षी से सवाल किया, तुम कौन हो और क्या जानते हो? पक्षी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाऊंगा जिससे तुम्हारी तकदीर का पर्दा उठेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर पर विजय पानी होगी। जेंटलमैन ने गहरी सांस ली और पक्षी के पीछे चलना शुरू किया, ये जानते हुए कि यह उसकी अगली परीक्षा है। पक्षी उड़ता हुआ एक गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के अंदर दाखिल होते ही एक रहस्यमयी रोशनी ने उनका स्वागत किया, जो दीवारों से छनकर आ रही थी। जब वे दोनों एक बड़ी खुली जगह पर पहुंचे तो वहां एक झील के किनारे एक प्राचीन स्तंभ मौजूद था। स्तंभ के ऊपर एक जादुई निशान था, जो जैसे ही आंखों के सामने आया, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। उस रोशनी की किरणों ने गुफा की दीवारों पर एक नक्शा बनाया, जिससे एक नए रास्ते का संकेत मिल रहा था। पक्षी ने फिर कहा, ये रास्ता तुम्हें तुम्हारी तकदीर की ओर ले जाएगा, लेकिन इसमें कई कठिन परीक्षाएं होंगी। जेंटलमैन ने एक आखिरी नजर डालकर स्तंभ को छुआ और जैसे ही उसका हाथ लगा, गुफा की दीवार में एक दरवाजा प्रकट हो गया। दरवाजे के ऊपर एक वाक्य लिखा था, जो भीतर जाएगा वह अपनी तकदीर का सामना करेगा। जेंटलमैन ने एक आखिरी फैसला किया और दरवाजे के भीतर कदम रखा, ये जानते हुए कि इसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, एक नई दुनिया का दृश्य उसके सामने था। ये दुनिया एक स्वर्ग जैसी जगह थी, जहां पेड़ों से चमकती रोशनी आ रही थी और हवा में खुशबू बसी हुई थी। लेकिन जैसे ही जेंटलमैन आगे बढ़ा, उसने देखा कि जमीन पर कई खोए हुए लोग पड़े थे, जिनके शरीर और खोपड़ियां बिखरी हुई थी। उनकी आंखों में डर की झलक थी, जैसे इस दुनिया में आने के बाद वे कभी वापस नहीं जा सके। जेंटलमैन ने उन लाशों को देखकर कदम बढ़ाया। तभी एक खोपड़ी से आवाज आई, यही तुम्हारी तकदीर है। इस रास्ते को चुनने वालों का यही अंजाम होता है। जेंटलमैन ने उस आवाज को सुना और उसकी आंखों में बेचैनी बढ़ी, लेकिन वह रुकने के बजाय आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूरी पर उसने एक और खोपड़ी के पास पहुंचकर उससे सवाल किया, ये कौन सी दुनिया है और मैं यहाँ क्यों हूँ? खोपड़ी ने जवाब दिया, ये वह दुनिया है जहाँ तकदीर की ताकत तुम्हें लेकर आई है। यहाँ से बचकर जाना नामुमकिन है। इसके बाद अचानक एक बड़ा धमाका हुआ और धरती के नीचे से एक गहरी आवाज गूंजी, जैसे कोई बड़ा प्राणी जाग रहा हो। जेंटलमैन ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए उस रास्ते का पीछा किया, जो खोपड़ियों ने उसके सामने प्रकट किया था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, जमीन के नीचे से एक गहरी आवाज गूंजी और पूरे गुफा में मानो एक नया तूफान खड़ा हो गया। जेंटलमैन के कदमों के साथ एक दरवाजा खुला और उसके सामने वह लोग दिखाई दिए जो गायब हो चुके थे। उनकी खोपड़ियां और शरीर अभी भी उस दुनिया में बिखरे हुए थे। जेंटलमैन ने उन्हें देखकर कहा, तुम सबको आजादी मिलेगी, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। उन लोगों की आंखों में एक नई चमक आ गई, जैसे उनके अंदर की आत्माएं फिर से जीवित हो उठी हो। उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने जेंटलमैन से कहा, हमें छोड़कर जाना आसान नहीं था, लेकिन तुमने हमें फिर से जीवन दिया है। जेंटलमैन ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारा अधिकार था, तुम्हें आजादी मिलनी चाहिए थी। जैसे ही वे सभी मुक्त हुए, गुफा की दीवारों से एक नया रास्ता प्रकट हुआ, जो बाहरी दुनिया की ओर ले जा रहा था। जेंटलमैन ने गुफा के अंदर आखिरी बार नजर डाली और फिर उन सभी को अपने साथ लेकर उस रास्ते पर चल दिया। जब वे बाहर निकले तो सूरज की रोशनी ने सबकी आकृतियों को ऐसा चमकाया, जैसे उन्हें नई जिंदगी ने छू लिया हो। जेंटलमैन ने उन सभी को एक आखिरी बार देखा और कहा, तुम सब अब आजाद हो। ये तुम्हारी तकदीर का एक नया अध्याय है। फिर जेंटलमैन ने अपने अगले सफर की ओर कदम बढ़ाया, ये जानते हुए कि उसकी खुद की तकदीर अभी पूरी नहीं हुई है। अधिक ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।